डेलीगेट ग्रुप ट्यूशन, डेलीगेट 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 डेलीगेट। चलो आज हम करेंगे इकाई 2 ईदगाह इस पाठ का अभ्यास। उसमें देखें, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। एक, ईदगाह पाठ का लेखक। विकल्प देखें, ए प्रेमचंद, बी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी जयशंकर प्रसाद। तो हमने जो ईदगाह यह इकाई पढ़ी, तो सबसे पहले हमने उसके जो लेखक है उसका परिचय लिया था। तो इन चारों में से ईदगाह पाठ के जो लेखक है वह है ए प्रेमचंद। 2, ईदगाह पाठ का साहित्य प्रकार। विकल्प ए कहानी, बी नाटक, सी एकांकी या डी निबंध। तो इन चारों विकल्प में से ईदगाह जो है वो किस प्रकार का साहित्य है? जवाब है ए कहानी। ईदगाह जो इकाई पाठ है वह एक कहानी है। 3, कितने रोजों के बाद ईद आती है? विकल्प ए 20, बी 30, सी 24 या डी 27। तो पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। तो यहाँ जवाब आएगा बी 30। 4, हामिद किसके साथ रहता था? विकल्प ए पिता, अपने पिता के साथ, बी अपनी माता के साथ, सी दादी या डी दादा। तो हामिद किसके साथ रहता था? जवाब है सी दादी, क्योंकि उसके माता पिता मर चुके थे। 5, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? विकल्प ए बुखार, बी हैजे, सी चेचक या डी मलेरिया। हामिद की पिता की मृत्यु की वजह क्या थी? बुखार, चेचक, मलेरिया या हैजा। तो जवाब है बी हैजा। 6, अमीना अपने को क्या समझती है? ए लापरवाह, बी मूर्ख, सी भाग्यहीन या डी भाग्यवान। तो जवाब है सी भाग्यहीन। वो अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं। 7, गांव में कहाँ जाने की तैयारियां हो रही थी? विकल्प ए नदी, बी ईदगाह, सी मस्जिद या डी पनघट। तो लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? जवाब है बी ईदगाह। 8, हामिद के पास कितने पैसे थे? विकल्प ए 3, बी 2, सी 4 या डी 5। तो जवाब है 3। हामिद के पास 3 पैसे थे। 9, नूरी ने मेले में क्या खरीदा? सभी बच्चे मेले में गए तो सभी ने कुछ न कुछ खिलौने खरीदे थे। तो उसमें नूरी ने क्या खरीदा? विकल्प ए धोबिन, बी सिपाही, सी गुड़िया
या डी वकील? नूरे को वकील बहुत पसंद था, तो यहाँ जी जवाब आएगा डी वकील। 10. हामिद ने किसके लिए चिमटा खरीदा? विकल्प ए बहन, बी दादी, सी नानी या डी माँ। अब हामिद की बहन नानी माँ तो थी नहीं, तो रहा बी दादी। 11. अमीना का क्रोध किस में बदल गया? विकल्प ए नफरत, बी स्नेह, सी सुख या डी दुख। तो जवाब आएगा बी स्नेह। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। 12. खिलौना देखकर कोई क्या नहीं देगा? विकल्प ए पैसे, बी बधाई, सी शाबाशी या डी दुआई। तो जवाब आएगा डी दुआई। 13. हामिद को किसने साथी बनाया? विकल्प ए महमूद ने, बी सम्मी ने, सी नूरा ने या डी मोहसिन ने। तो हामिद को ए महमूद ने साथी बनाया। उस महमूद ने हामिद को केला खाने को दिया था। 14. ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? विकल्प ए ईदगाह, बी ईश्वर, सी ईदबाग, बी ईदगर, सी ईदबाग या डी ईद मैदान। तो इसे कहते हैं ईदगाह, जो हमारे पाठ का शीर्षक है। 15. रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? विकल्प ए उपवास, बी सेवा, सी दोस्ती या डी बंदगी। तो यहाँ हमारा जवाब आएगा ए उपवास। रोजे में वह उपवास करते हैं। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। जो रमजान के नीचे जो रेखांकित आपको नजर आता है वह रिक्त स्थान है, वहां जवाब रखा हुआ है रमजान। 2. रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। 3. हामिद के पास 3 पैसे थे। 4. अमीना हामिद की दादी थी। 5. हामिद दादी के साथ रहता था। 6. हामिद के पिता हैजे की भेंट हो गए थे। 7. मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। 8. महमूद मेले से सिपाही खरीदता है। 9. हामिद ने चिमटा खरीदा। 10. रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। जो रेखांकित है नीचे, शब्दों के नीचे जो रेखा दी गई है वह रिक्त स्थान है, उसमें जवाब रखा गया है। 11. अमीना अपने आप को अभिमान समझती थी। यहाँ जो है अमीना अपने आप को अभिमान समझती थी।
यह नहीं आएगा, यह आएगा भाग्यहीन। ईद के दिन मुसलमान ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। 13, ईद के दिन लोग आपस में गले मिलते हैं। अब देखिए, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 1, हामिद अपनी दादी के साथ रहता था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, वह गरीब था या फिर वह पढ़ना चाहता था। तो यहाँ जवाब आएगा उसके माता पिता नहीं थे। 2, गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि गांव में मेला लगा था। ब, अगले दिन ईद का त्योहार था। क, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। तो गांव में हलचल क्यों थी? क्योंकि ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। 3, ईद के दिन बच्चे खुश हो रहे थे क्योंकि मेला लगने वाला था, रोजे पूरे हो गए थे या फिर पैसे यानी कि ईदी मिलने वाले थे। तो क्यों बच्चे खुश थे? क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले थे। 4, अमीना का दिल कचोट रहा था क्योंकि अभी तक उसे रुपए नहीं मिले थे। ब, हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। क, उसके पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। क्यों अमीना का दिल कचोट रहा था? क्योंकि हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। 5, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। ब, अन्य चीजें सस्ती थी। क, चिमटा ठीक नहीं था। तो हामिद का दिल क्यों बैठ गया? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे और दुकानदार ने उसका मोल लगाया था 6 पैसे, फिर ठीक ठीक मोल बताया 5 पैसे, जबकि हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। 6, मोहसिन ने हामिद को बुद्धू कहा क्योंकि उसने चिमटा खरीदा था। ब, चिमटा बंदूक की तरह कंधे पर रखा था। क, वह मजाक उड़ा रहा था। तो मोहसिन ने हामिद को बुद्धू क्यों कहा? क्योंकि उसने चिमटा खरीदा था। 7, दूसरे बच्चे भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि वह सस्ता और अच्छा था। वह उसके पास अलग से पैसे थे। क, चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था। तो सब बच्चे चिमटा क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था। 8, अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि हामिद में त्याग, सद्भावना और विवेक था। ब, बच्चों ने अमीना को समझाया था। क, हामिद जल्दी वापस आ गया था। तो हामिद का त्याग, सद्भावना और विवेक देखकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। 9, हामिद ने मेले में मिठाइयाँ नहीं खरीदी क्योंकि क्यों उसने मिठाई नहीं खरीदी? उसके पास पैसे नहीं थे।
दादी ने मना किया था या फिर उसे मिठाइयाँ पसंद नहीं थी, तो उसने मिठाइयाँ नहीं खरीदी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 1. रमजान ईद कब मनाई जाती है? जवाब: रमजान महीने के 30 रोजों के बाद ईद मनाई जाती है। 2. रमजान महीने में मुसलमान क्या करते हैं? जवाब: रमजान महीने में मुसलमान रोजे यानी उपवास रखते हैं। 3. रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? जवाब: रमजान ईद के दिन मुसलमान ईदगाह जाते हैं। 4. गांव में कहाँ जाने की तैयारियां हो रही थी? जवाब: गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। 5. रोजा किसके लिए है? बच्चों के लिए क्या है? जवाब: रोजे बड़े बूढ़ों के लिए है, बच्चों के लिए तो ईद है। 6. हामिद कैसा लड़का था? जवाब: हामिद बिना माँ बाप का गरीब और दुबला पतला लड़का था। 7. हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? जवाब: हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। 8. हामिद किसके साथ रहता था? जवाब: हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। 9. ईदगाह जाने से पहले हामिद ने अपनी दादी से क्या कहा? जवाब: ईदगाह जाने से पहले हामिद ने अपनी दादी से कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। 10. मेले में किसकी दुकानें लगी थी? जवाब: मेले में मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें लगी थी। 11. भ्रातृत्व का एक सूत्र कहाँ दिखाई दिया? जवाब: भ्रातृत्व का एक सूत्र ईदगाह में नमाज पढ़ते समय लोगों में दिखाई दिया। 12. महमूद ईदगाह जाते समय खुश क्यों था? जवाब: महमूद ईदगाह जाते समय खुश था क्योंकि उसके पास 12 पैसे थे। 13. मोहसिन और महमूद ने कौन से खिलौने खरीदे? जवाब: मोहसिन ने एक भिश्ती और महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला एक सिपाही खरीदा। 14. हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं बैठा? जवाब: हामिद हिंडोले पर नहीं बैठा क्योंकि वह 3 पैसे में से एक भी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था।
15. नूरे ने मेले में से क्या खरीदा? जवाब, नूरे ने मेले में से एक शानदार वकील का खिलौना खरीदा. 16. दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? जवाब, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे. 17. हामिद के साथियों ने कौन कौन सी मिठाइयाँ खरीदी? जवाब, हामिद के साथियों ने रेवड़ी, गुलाब जामुन, सोन हलवा आदि मिठाइयाँ खरीदी. 18. हामिद ने मेले में क्या खरीदा? जवाब, हामिद ने मेले में अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा. 19. हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? जवाब, हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था. 20. महमूद ने हामिद को अपना साथी क्यों बनाया? जवाब, महमूद ने हामिद को अपना साथी इसलिए बनाया क्योंकि हामिद के चिमटे ने उसे बहुत प्रभावित किया था. 21. अमीना को क्रोध क्यों आया? जवाब, अमीना को क्रोध आया क्योंकि हामिद मेले से खाने पीने की कोई चीज न खरीदकर एक चिमटा लाया था. 22. बूढ़ी अमीना क्यों गदगद हो गई? जवाब, अपने पोते हामिद का प्रेम और त्याग देखकर बूढ़ी अमीना गदगद हो गई. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर दीजिए. 1. गांव में ईदगाह जाने की तैयारी कैसे हो रही थी? जवाब, ईद के दिन सब ईदगाह जाने की जल्दी में थे. कोई अपने कुर्ते में बटन लगाने में थे तो कोई अपने कड़े जूते में तेल लगाकर ठीक कर रहा था. कोई अपने बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दे रहे थे. इस प्रकार गांव के सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे. 2. ईद के दिन बच्चे खुश क्यों थे? जवाब, ईद के दिन बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि सभी ईदगाह जाने के लिए तैयार थे. सभी बार बार अपने पैसे गिन रहे थे और वापस अपनी जेब में डालते थे. इन्हीं पैसों से वे खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदने के विचार बना रहे थे. 3. अमीना ईद के दिन निराश क्यों थी? जवाब,
अमीना ईद के दिन इसलिए निराश थी क्योंकि अमीना अकेली थी। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही अमीना का सहारा था। हामिद के पास जूते और कपड़े भी नहीं थे। ईद के दिन अनाज का दाना नहीं था। हामिद के पास 3 पैसे थे और हामिद ईदगाह जाने की जिद कर रहा था। अब ईद का त्योहार था इतना बड़ा, और अमीना के पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पैसे थे, ना ही हामिद के लिए नए कपड़े और जूते थे, इसलिए वह निराश थी। 4. मेले में जा रहे हामिद के लिए अमीना क्यों चिंतित थी? जवाब: गांव के सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ मेले में जा रहे थे। उसके माता पिता न होने के कारण हामिद अकेला जा रहा था। अमीना बूढ़ी होने के कारण उसके साथ नहीं जा सकती थी। उसे डर था कि हामिद कहीं भीड़ में खो न जाए। इसी बात को लेकर अमीना चिंतित थी। 5. ईदगाह से जल्दी लौटना क्यों संभव नहीं था? जवाब: ईदगाह गांव से 3 कोस की दूरी पर था। ईदगाह के लिए पैदल ही जाना पड़ता था। बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए और मिलते हुए जा रहे थे, इसलिए ईदगाह से जल्दी लौटना संभव नहीं था। 6. ईदगाह में नमाज की क्या विशेषता थी? जवाब: ईदगाह में सभी लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते थे। उनके लिए धन और पद का कोई महत्व नहीं था। वहां संचालन और व्यवस्था अच्छी थी। एक साथ में हजारों सिर भ्रातृत्व के सूत्र में पिरोए हुए लग रहे थे। 7. हामिद ने खिलौना क्यों नहीं खरीदा? जवाब: हामिद गरीब था। उसकी दादी ने उसे 3 पैसे दिए थे, इससे वह खिलौने नहीं खरीद सकता था, क्योंकि खिलौने बहुत महंगे थे। उसने सोचा कि ये खिलौने किसी काम में भी नहीं आएंगे। हाथ से छूटने पर चूर चूर हो जाएंगे। जरा सा पानी लगने पर रंग भी उड़ जाएगा। इस विचार से हामिद ने खिलौना नहीं खरीदा। 8. हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? जवाब: हामिद की दादी के पास चिमटा नहीं था। उसकी दादी जब रोटियां बनाती थी तब उनको तवे से उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती थी। हामिद ने सोचा कि चिमटा से दादी की उंगलियां भी न जलेगी और घर में काम की चीज भी हो जाएगी।
ऐसा सोचकर हामिद ने चिमटा खरीदा। 9. हामिद के दोस्त खिलौना खरीदने के बाद क्यों पछताने लगे? जवाब: हामिद के दोस्त चिमटा देखकर उस पर मोहित हो गए। वे सोचने लगे, काश हमने भी चिमटा लिया होता। अब तो मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, अब चिमटा नहीं मिल सकता। ये टूट फूट जाने वाले इन खिलौनों का क्या भरोसा। हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा और हमारे खिलौने तो कुछ दिन के मेहमान हैं। इसलिए हामिद के दोस्त खिलौने खरीदने के बाद पछताने लगे। 10. बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जवाब: बूढ़ी अम्मा ने सुना कि हामिद ने उनके लिए चिमटा खरीदा है, जिससे उसकी उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल न जाए। इससे उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। 11. अमीना ने हामिद को दुआएं क्यों दी? जवाब: हामिद ने अपनी दादी अमीना को कहा कि रोटियां उतारते समय तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए यह चिमटा मैं लाया हूं। यह प्रेम और त्याग की भावना अपने प्रति देखकर दादी का क्रोध स्नेह में बदल गया। दूसरे बच्चों को खिलौना और मिठाइयाँ खरीदते देखकर हामिद ने अपने मन पर काबू रखा। इसलिए अमीना ने हामिद को दामन फैलाकर दुआएं दी। अब देखिए व्याकरण विभाग, जिसमें है समानार्थी शब्द। शीतल यानी ठंडा, गरीब तो निर्धन, स्नेह प्रेम, रोजा तो उपवास, भीतर तो अंदर, मातम तो शोक, मनोहर तो सुंदर, भ्रातृत्व तो भाईचारा, प्रसन्न तो खुश, अंधकार तो अंधेरा, पुरानी तो प्राचीन, इंतजार तो प्रतीक्षा, कतार तो पंक्ति, संगी तो साथी और निगोड़ी तो दुष्ट। अब है विरोधी शब्द, विलोम शब्द। आश्रित तो निराश्रित, संभव तो असंभव, धनिक तो गरीब, उजाला तो अंधेरा, असली तो नकली, खुश नाखुश, उपेक्षा अपेक्षा, दुबला मोटा, अवनति
उन्नति, गरम ठंडा, फायदा नुकसान, प्रेम नफरत, प्राचीन नया, महंगा सस्ता, अंदर बाहर। अब है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दिल कचोटना, इसका अर्थ है कुछ न पाने पर दुख होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करें। कुछ खाने को न मिलने से हामिद का दिल कचोटने लगा। बेड़ा पार लगाना, किनारे ले आना, संकट से बचाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करें। भगवान ने मोहन का बेड़ा पार लगाया। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। वाक्य में प्रयोग करें। ईद के दिन एक दूसरे से गले मिलते हैं। दिल बैठ जाना, इसका अर्थ है निराश होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। पिताजी खिलौना नहीं लाए, इसलिए बंटी का दिल बैठ गया। बाल बाका न होना, इसका अर्थ है जरा भी नुकसान न होना। इसका वाक्य प्रयोग देखें। पाकिस्तानी जवान हमारे सैनिकों का बाल भी बाका न कर सके। सुरलोक सिधारना यानी मर जाना। इसका वाक्य प्रयोग करें। मेरे दादाजी बहुत पहले सुरलोक सिधार गए। छाती पीट लेना, इसका अर्थ है दुख प्रकट करना। वाक्य में प्रयोग करें। भूकंप आने पर लोगों ने छाती पीट ली। दिल चीरना, इसका अर्थ है दुखी करना। अब इसका वाक्य प्रयोग। इस घटना ने कई लोगों का दिल चीर दिया। चूर चूर हो जाना, इसका अर्थ है नष्ट हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करें। मोहसिन का खिलौना नीचे टूटकर चूर चूर हो गया। रंग समाना, इसका अर्थ है प्रभावित करना। वाक्य प्रयोग करें। हामिद के चिमटे ने बच्चों में रंग जमा दिया। अब है कर्तुवाचक संज्ञा। कर्तुवाचक संज्ञा यानी कि जो कर्ता होता है, जो कोई कार्य करता है उसका उल्लेख होता है, वो कर्तुवाचक, वो कर्ता कहता है। एक, रोसेदार पंक्तियों में खड़े हैं, तो यहाँ कर्ता कौन है? खड़ा है। कौन खड़ा है? रोसेदार, वह कर्ता है, तो ये कर्तुवाचक संज्ञा है। 2, तेली की दुकान पर तेल मिलता है। तेल कहाँ मिलता है? तेली, तो तेली तेल निकालता है, वह कर्ता हुआ। 3, वे वकील से मिले। वकील यहाँ कर्ता है। 4, खिलौना वाला अच्छे खिलौना लाता है। 5,
यह दुकान हलवाई की है। अब है शब्द का वचन परिवर्तन। अब आपको पता है वचन परिवर्तन यानी एक वचन का बहुवचन, बहुवचन हो तो एक वचन में परिवर्तन करना है। खिलौना तो यहाँ एक है, इसका बहुवचन होगा खिलौने। अस्थि, इसका बहुवचन होगा अस्थिया। चिमटा, इसका वचन परिवर्तन होगा चिमटे। मिठाई, इसका वचन परिवर्तन होगा मिठाइया। पंखा, इसका वचन परिवर्तन होगा पंखे। दुआ, इसका वचन परिवर्तन होगा दुआए। दुकान, इसका वचन बदलेगा दुकाने। जूता, इसका वचन परिवर्तन होगा जूते। उंगली तो इसका वचन परिवर्तन होगा उंगलियां। चरखी, इसका बहुवचन चरखिया। कुर्ता, इसका बहुवचन है कुर्ते। रोटी, इसका बहुवचन है रोटियां। रेवड़ी, इसका बहुवचन है रेवड़ियां। और रोजा, इसका बहुवचन है रोसे। अब है लिंग परिवर्तन। स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग। दादा तो इसका लिंग परिवर्तन बनता है दादी। माँ, इसका लिंग परिवर्तन बनता है माँ बाप। बूढ़ा, इसका लिंग परिवर्तन बनता है बुढ़िया। और राजा, इसका लिंग परिवर्तन बनता है रानी। विशेषण वाले शब्द। अब ये विशेषण क्या है? आपकी अगली कक्षा में आप यह सब सीख कर आए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। विशेषण यानी कि जो कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, उसमें उसकी योग्यता, उसकी विशेषता दर्शाता है। जो है सो तो है, मगर उससे कुछ विशेष, उसे कहते हैं विशेषण। देखें, एक, बूढ़ी अमीना हामिद की दादी है। तो अमीना हामिद की दादी है, दादी है तो है, मगर उसमें विशेष क्या है? तो कि बूढ़ी है। अमीना दादी तो है, मगर उसकी विशेषता तो कि वह बूढ़ी है। दो, महमूद के पास सुंदर खिलौना है। महमूद के पास खिलौना तो है ही, खिलौना है तो है, मगर खिलौने की विशेषता क्या? तो कि वह सुंदर है। तो यह है विशेषण। खिलौने का विशेषण है सुंदर। 3, उसके सिर पर पुरानी टोपी है। उसके सिर पर टोपी है, टोपी है तो है, मगर टोपी कैसी है? टोपी की विशेषता क्या? तो कि वह पुरानी, पुरानी उसका विशेषण। 4, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात है तो है, कैसा है? अगर विशेषण में हम वाक्य को प्रश्न पूछे, क्या है, कैसा है, कौन है, तो उससे जो जवाब निकलता है वह बनता है विशेषण। तो प्रभात है तो है, कैसा है? तो कि सुहावना है, यह उसका विशेषण है। 5,
हामिद गरीब लड़का है। हामिद लड़का है, कैसा लड़का है? तो गरीब है, वह उसका विशेषण है। अब है शब्द समूह के लिए एक शब्द जिसे गिना न जा सके। जिसे गिना न जा सके उसका एक शब्द बनता है अनगिनत। ईद की नमाज पढ़ने की जगह, तो उसका शब्द बनता है ईदगाह। धन के देवता, तो उसका जवाब है कुबेर। मशक से पानी ढोने वाला, तो क्या है? वह है भिश्ती। मन का हरण वाला, तो उसका एक शब्द है मनहर। तवे पर से रोटी उतारने का साधन, तो उसका एक शब्द बनता है चिमटा। अब देखिए निम्नलिखित वाक्य कौन बोलता है। 1. तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। तो यह वाक्य कौन बोलता है? यह वाक्य हामिद बोलता है। 2. यह चिमटा कितने का है? हामिद यह वाक्य बोलता है, वह दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछता है। 3. यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? तो यह वाक्य मोहसिन बोलता है। हामिद को चिमटे के साथ देखकर मोहसिन यह वाक्य बोलता है। 4. 6 पैसे लगेंगे, यह वाक्य दुकानदार बोलता है। 5. सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह चिमटा उठा लाया, यह वाक्य दादी अमीना बोलती है जब वह हामिद के हाथ में चिमटा देखती है तब। तो यहाँ हमारा जो अभ्यास है ईदगाह, इकाई 2 ईदगाह, इसका अभ्यास हमने किया, जिसमें हमने विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही वाक्यांश, छोटे और बड़े प्रश्न, शब्द समूह, व्याकरण विभाग में समानार्थी, विरोधी, विशेषण और संज्ञाएं, यह सब हमने देखा। अब आपको इसका अभ्यास घर बैठे करना है।